Students, next question. Two conductors A and B of the same material have their lengths in the ratio 1:2 and radii in the ratio 2:3. If they are connected in parallel across a battery, the ratio of VA upon VB of the drift velocities of electron in them will be what? तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं. टू कंडक्टर्स A एंड B. तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है A, ये मैंने कंडक्टर A बना लिया है, ठीक है. और इसका एरिया उन्होंने बोला ऑफ द सेम मटेरियल. मटेरियल सेम है मतलब रो इसका होगा. या तो अपन पहले हम लोग ए और बी करके नाम दे देते, तो लेट्स से इसका रो ए, लेंथ जो इसकी है वो है एल ए, और जो इसका रेशियो एंड रेडाई जो है यानी एरिया जो है लेट्स से वो ए कर दूं क्या, ठीक है. एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब एक ऐसा है और एक दूसरा मटेरियल है. लेट्स से वो मटेरियल जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है. बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ये दूसरा मटेरियल मैंने लगा दिया, ठीक है. कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी. इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स? V दिया हुआ है, ठीक है. V इज द पोटेंशियल. अब क्योंकि पैरेलल है तो जितना, अच्छा इसका भी मैं नाम दे देती हूँ. इसका नाम कितना दे दूं मैं? रो B नाम दे दूं, क्योंकि B है, लेंथ कितनी है B है, और एरिया कितना है B. ओके अब ये बोल रहे हैं कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या सेम होगा दोनों में? वोल्टेज विल बी सेम. तो हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज A है यानी ये A वाले मटेरियल का वोल्टेज है और जो B वाले वोल्टेज का मटेरियल है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है. अब VA होता क्या चीज है? हमें ये भी पता है एक और चीज कि डेंसिटी भी इन दोनों की बराबर है. क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है सेम मटेरियल है. तो सेम मटेरियल का मीनिंग है कि रो A इज इक्वल्स टू रो B होगा. करेक्ट है. अब एरिया की बात कर ले तो एरिया इतना इन लोगों का, ठीक है. कितना दिया हुआ है इन्होंने? रेशो में दिया हुआ है. ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग द सेम एंड रेशो एंड रेडाई ऑफ दिस, ठीक है. कोई दिक्कत नहीं. अब मुझे बताइए कि वोल्टेज ये होता क्या है? वोल्टेज जो होता है ओके डेंसिटी रो ए इज इक्वल्स टू रो बी की बात है. ये दोनों इक्वल दिए हुए. अब यहाँ पे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज होता क्या है? वोल्टेज होता है करंट. अब देखिए ये दोनों अगर पैरेलल है तो करंट तो अलग अलग होगा. तो लेट्स से इसमें जो करंट जा रहा है वो आई ए जा रहा है और इसमें जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है? आई इंटू बी जा रहा है, ठीक है. तो आई ए वोल्टेज क्या होता है? आई इंटू आर. अब R कितना है? तो आर ए. अब जाहिर सी बात है इसका रेजिस्टेंस भी होगा तो लेट्स से वो आर ए होगा और इसका रेजिस्टेंस मैं नाम दे देती हूँ आर बी. ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस तो होगा ही है ना. तो दैट विल बी इक्वल्स टू आई बी इंटू आर बी. ओके अब मुझे बताइए आई ए का क्या मतलब है? ये क्या है हमारे पास? करंट है. करंट तो हमें पता नहीं है लेकिन हमें पता है, हमें उन्होंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी हुई है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? इज इक्वल्स टू आई एन ई, मतलब एन इज द नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी इंटू ई इंटू एरिया, है ना. V ना, देखिए V ना ऐसा करके लिखते हैं ना, I अपॉन दिस. तो अब इसकी करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी यहाँ पे अगर I की जगह मैं ये लिख दूं V वेलोसिटी VA कर देती हूँ, है ना. वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने VA से डिनोट कर दिया. VA N इंटू A इंटू A इज इक्वल्स टू IA कर दूं. सिमिलरली IB कितना हो जाएगा? IB हो जाएगा VB N इंटू E A इंटू बी यानी एरिया. A इज फॉर एरिया. अब आप कहेंगे मैम N की वैल्यू चेंज होगी. नहीं होगी क्योंकि डेंसिटी सेम है ना. जब डेंसिटी सेम होती तो इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स आर ऑल्सो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स आर ऑल्सो सेम, ठीक है. अगर डेंसिटी बराबर होती है तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स आर ऑल्सो सेम, मतलब यहाँ पे भी n होगा, यहाँ पे भी n होगा. अब यहाँ पे I की जगह हम रख देते हैं V A N E A A इंटू R A इज इक्वल्स टू V B N E A B इंटू R B, ठीक है. अब आप देख सकते हैं कि एनी से तो एनी कट जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी है सेम, रो इज सेम, ठीक है. अब यहाँ पे वी ए इंटू एरिया ऑफ ए. और रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस की वैल्यू में पता है रो एल ओवर ए होता है. तो रो अब इसको मैं क्या करती हूँ? रो ए और रो बी है ना, तो ये तो सेम ही है दोनों के. तो लेट्स से रो ए इज इक्वल्स टू रो बी इज इक्वल्स टू रो नाम दे देती हूँ, ठीक है. तो रो एल ऑफ ए ओवर एरिया ऑफ ए इज इक्वल्स टू वी बी इंटू ए बी इंटू रो एल बी अपॉन ए इंटू बी, ठीक है. अब आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये और ये तो कैंसिल हो गया. सिमिलरली ये और ये कैंसिल हो गया. तो हमारे पास V अपॉन वी बी मतलब वी ए
और अच्छा रो से रो भी कैंसिल हो गया, ये रो से रो भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा वी अपॉन वी बी, मतलब इस वी बी को मैं यहाँ लेके आ जाती हूँ, तो आंसर बचा एल बी अपॉन एल ए। अच्छा एल बी अपॉन एल ए की वैल्यू उन्होंने क्या दिया है, टू कंडक्टर्स ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल हैव देयर लेंथ्स इन द रेशियो दिस, तो यानी लेंथ्स किस रेशियो में दी हुई है हमें, एल ए ओवर एल बी, क्योंकि पहले ए लिखा हुआ है ना, तो एल ए ओवर एल बी इज इक्वल टू 1:2 हुआ, हमें तो एल बी ओवर एल ए चाहिए, यानी एल बी ओवर एल ए चाहिए, तो विच इज इक्वल टू 2:1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2:1। तो हेंस करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारे पास, वेलोसिटी वी ए अपॉन वी बी पूछा हुआ है, विच इज इक्वल टू 2:1, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में आएगा। प्लीज कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग and keep supporting. Please don't forget to like, subscribe and share my channel.